शुरू करेंगे भोपाल से मिली बड़ी खबर का, जहां पर बीजेपी के ऑफिस में पहुंचे इस वक्त दीपक सक्सेना। बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कमलनाथ जी को छोड़ने का बहुत दुख है मुझे, ये कहा है दीपक सक्सेना ने। कभी सपना नहीं देखा था कि कमलनाथ जी को मैं छोड़ूं, ऐसा कहा। मैं कमलनाथ जी का पहले से ही सिपाही था, सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा। मैं मोदी जी, अमित शाह और गडकरी जी, सिंधिया जी से प्रभावित हूं, इसलिए स्वीकार कर रहा हूं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दीपक सक्सेना बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार उन्होंने कहा कि नकुलनाथ जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कमलनाथ जी का मैं सिपाही रहा हूं। और एक तरीके से उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं से प्रभावित हूं। हरप्रीत कौर मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रही है। हरप्रीत, बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला बयान अपन देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से माना जाता था कि वो कमलनाथ के सिपाही, और उन्होंने माना है इस बार, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए करीबन 45 साल का जो साथ है आज दीपक सक्सेना का कमलनाथ के साथ छूट गया है। वो इस समय बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और अब देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, दीपक सक्सेना जी पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ कह नहीं रहे हैं। हालांकि अब वो बीजेपी ऑफिस यहाँ पर पहुँचे हैं और इससे पहले दीपक सक्सेना यहाँ पर पहुँचे थे। जैसा कि दीपक सक्सेना के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 45 साल का लंबा साथ, यहाँ पर खुद दीपक सक्सेना ने कहा कि मैं पहले दिन से उनसे जुड़ा हुआ सिपाही हूँ और आज मुझे खुद कांग्रेस छोड़ने का यहाँ पर दुख हो रहा है। 4 बार के विधायक कांग्रेस के छिंदवाड़ा से दीपक सक्सेना रह चुके हैं, इसके साथ ही 2 बार के मंत्री वो रह चुके हैं और लंबा जो साथ है उनका कमलनाथ के साथ था। कयास ज़रूर पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे और इस बात की पुष्टि उस समय भी हुई थी जब 21 मार्च को उनके बेटे अजय सक्सेना ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उस समय भी ये बात आई थी कि दीपक सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और उसी दिन उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद 26 मार्च को उनके घर खुद डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे थे, मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही प्रहलाद पटेल मंत्री पहुँचे थे, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुँचे थे, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा पहुंचे थे। तब भी इस बात की यहाँ पर पुष्टि हो गई थी कि अब किसी भी समय दीपक सक्सेना बीजेपी का हाथ दामन थाम सकते हैं। उसके बाद बीते मंगलवार की अगर बात की जाए तो कमलनाथ दीपक सक्सेना के घर पहुंचे थे, लेकिन आज अब दीपक सक्सेना बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और अब उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जल्दी वो बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। हरप्रीत, दीपक सक्सेना के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए और जो फिलहाल स्थिति कांग्रेस के भीतर जो बनी हुई है उसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि आस्था तो जताने कमलनाथ पर दीपक सक्सेना, नकुलनाथ पर आस्था जताने, कोई नाराजगी नहीं कह रहे, लेकिन क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में ही ये सब चीजें ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से ये स्थिति लगातार बन रही? बड़े नेता और कहा जाए कि जो सिपाही कहते हैं अपना, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सिपाही वो होता है जो किसी भी मोर्चे पर फ्रंट पर रहकर लड़ाई लड़ता है। उन्होंने खुद को ना सिर्फ कांग्रेस का सिपाही बल्कि कमलनाथ का भी यहाँ पर खास बताया। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि 45 साल का ये साथ आज छूटा है। आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और अब से कुछ देर बाद वो सदस्यता यहाँ पर बीजेपी की ले सकते हैं। उन्हें सदस्यता दिलाने यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हैं। हालाँकि उन्होंने ये बात भी कही है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं दुखी हूं कि मुझे उनका साथ छोड़ना पड़ा, लेकिन कोई नाराज़गी नहीं है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के कई बड़े नाम, कई दिग्गजों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और उसके बाद एक बड़ा झटका कहा जा सकता है ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि कमलनाथ के लिए कि आज दीपक सक्सेना बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक बड़ा जो साथ जो है वो माना जाता है 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये वही दीपक सक्सेना है जिन्होंने छिंदवाड़ा में जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में और उसके बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इसी सीट से कमलनाथ ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। यानी अपनी विधायक को उन्होंने कमलनाथ के लिए न्यौछावर कर दिया था। देखा जा सकता है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि अब
मुख्यमंत्री और उसके साथ ही यहाँ पर अब जो नेता हैं उनका इस ऑफिस से निकलना शुरू हो गया है और उनके साथ ही अब ये सभी उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आज दीपक सक्सेना बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो बीजेपी ऑफिस पहुँचे हैं। उसके साथ ही दीपक सक्सेना कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही नितिन गडकरी जो केंद्र मंत्री हैं उनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और यही वजह है कि उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन करने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, दीपक सक्सेना जी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि वही है कि अभी वो फिलहाल यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद ज़रूर वो यहाँ पर मीडिया से बात करेंगे। लेकिन देखा जा सकता है कि मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर दीपक सक्सेना बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इसके साथ ही इस हॉल में बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुँचे हैं। ये कांग्रेस कार्यकर्ता भी आज बीजेपी की सदस्यता यहाँ पर लेंगे। हालांकि अभी और कितने विधायक छिंदवाड़ा के बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इस सवाल पर ज़रूर दीपक सक्सेना ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर कुछ भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया था, कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार किया था। ठीक पीछे यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंच पर वो बैठ चुके हैं और बस अब से कुछ देर बाद ही दीपक सक्सेना यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये लाइव तस्वीरें और ये बदलते घटनाक्रम में लगातार कांग्रेस को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। हरप्रीत, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दीपक सक्सेना ने बीजेपी में प्रवेश कर लिया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी आपको कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव और साथ में अब दीपक सक्सेना भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। बयान भी उन्होंने दिया, वो बयान भी हमने आपको बताया था कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कमलनाथ जी का साथ छोड़ना होगा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दीपक सक्सेना ने भाजपा में प्रवेश कर लिया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भाजपा में प्रवेश कराया है। तो आपको बता दें, भोपाल में इस वक्त बड़ा सियासी घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का दिन हमारे लिए कुछ खास है और खास इतना खास मेरे भी रखना ना कि जिनके कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार, अब अपने यहाँ 29 बार बोलना पड़ेगा। अब की बार 29 बार, अब की बार 29 बार। जो हमने कहा था, परमात्मा की दया से यशस्वी हमारे शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अभी उनसे मेरी बात हुई थी, दिन में भी बात हुई थी, वो स्वयं मेरे साथ उपस्थित होने वाले थे। जोरदार तालियां उनके लिए भी आज के इस कार्यक्रम में ये मान के चल रहे हैं कि वो उपस्थित है। इसी कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद।